अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। द कंप्यूटर हंटर की तरफ से हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने यूसेट टेस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उन्होंने उस टेस्ट की तैयारी जो है वो करनी है। उसके लिए HEC ने कुछ क्राइटेरिया और सब्जेक्ट डिवीजन जो है वो डिसाइड की है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स को इल्म होना चाहिए कि वो क्राइटेरिया और सब्जेक्ट्स की डिवीजन क्या है और उसके मार्क्स क्या हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो अपने इस एग्ज़ाम के अंदर, इस टेस्ट के अंदर जो है कामयाब हो सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पार्ट 1 है जिसके नंबर ऑफ MCQs जो हैं वो 75 MCQs होंगे और उसके लिए जो टाइम है वो 100 मिनट्स अलाउड होगा। इसकी डिटेल आगे फर्दर आपको नेक्स्ट पोर्शन में बताई जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसके अंदर राइटिंग स्किल्स होंगी डिफरेंट टाइप्स के ऊपर और उसके लिए जो टाइम लोड होगा वो 40 मिनट्स होंगे। तो अब हम डिटेल की तरफ आते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 में आप देखते हैं कि ये हमारे पास एक वर्बल रीजनिंग है जिसके 35 MCQs होंगे। इसकी डिटेल आगे नेक्स्ट डिस्कस की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग पार्ट 1 में उसके 40 MCQs होंगे। अब इसकी डिटेल हम देखते हैं कि ए पार्ट में हमारे पास जो है वो कौन कौन सी वर्बल रीजनिंग के अंदर पॉइंट्स आते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि पार्ट 1 में वर्बल रीजनिंग में 35 MCQs किस बेस के ऊपर होंगे। एनालॉगी, इसके लिए 5 मार्क्स, सिनोनिम के लिए 2 मार्क्स, एंटोनिम के लिए 3 मार्क्स, सेंटेंस कंप्लीशन के लिए 15 मार्क्स और कंप्रीहेंशन के लिए 10 मार्क्स होंगे। तो आप अगर इन मार्क्स को कैलकुलेट करें तो आप ये देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कितने मार्क्स बनेंगे। 5 + 2 7 + 3 10 10 + 15 हमारे पास बनेंगे 25 और +10 35। तो ये वाला पोर्शन होगा जो वर्बल रीजनिंग के अंदर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्क्स की डिवीजन इसलिए दी गई है क्योंकि वहां पर MCQs होंगे तो इसके अंदर जो है वो किस क्राइटेरिया के मुताबिक MCQs होंगे, आप उसकी प्रिपरेशन उसी तरह से करेंगे और उतना ही टाइम ड्यूरेशन उसके ऊपर स्पेंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग टू मार्क्स की तरह। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट 1 का बी पार्ट जिसके अंदर क्वांटिटेटिव रीजनिंग है जिसके 40 MCQs होंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक के लिए हमारे पास 12 मार्क्स, अलजेब्रा एंड फंक्शंस 5 मार्क्स, ज्योमेट्री 5 मार्क्स, इक्वेशंस 4 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स 4 मार्क्स, सिनेरियो बेस्ड और मेंटल मैथमेटिक्स के लिए 10 मार्क्स होंगे। तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर 40 MCQs को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। तो आपको प्रिपरेशन जो अपनी करनी पड़ेगी इन पोर्शंस को अकॉर्डिंग टू मार्क्स देखना पड़ेगा कि किसकी वेटेज कितनी है और आपको कितना प्रिपरेशन इसमें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ कि पार्ट 2 में हमारे पास क्या है। तो पार्ट 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आर्गुमेंट बेस्ड एसे राइटिंग स्किल्स 01 आउट ऑफ 03 आइदर इन इंग्लिश और उर्दू। तो इसके जो मार्क्स होंगे वो 15 होंगे। ये स्किल आपके पास राइटिंग स्किल होनी चाहिए जो आर्गुमेंट बेस्ड हो और इसके हमारे पास 15 मार्क्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर पार्ट 2 के अंदर है नैरेटिव बेस्ड एसे राइटिंग स्किल्स 01 आउट ऑफ 03 आइदर इन इंग्लिश और उर्दू। इसके मार्क्स जो है वो 10 है। तो आप देख चुके हैं पहले के पार्ट 1 जो है वो 75 मार्क्स को हैंडल कर रहा था। अब पार्ट 2 के अंदर जो है इन दोनों को मिला के पार्ट्स को हमारे पास 15 + 10 जो है वो 25 मार्क्स बनते हैं। इन टोटल को मिला के 100% मार्क्स बनते हैं और इसकी वेटेज भी 100% बनती है। तो आपको इस तरीके से ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और इनको आपने
नज़र में रखना है ताकि इसके मुताबिक आप प्रिपरेशन करें, इन सब्जेक्ट्स को फॉलो करें और अपने एग्ज़ाम के अंदर कामयाब हों। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए तैयार रहिए।